हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो बच्चों, हमने पिछली वीडियो के अंदर जब सक्सेसिव स्टार्ट किया था तो सक्सेसिव के जितने भी फॉर्मूले थे वो मैंने ड्राइव कराए थे। फिर उस पर कुछ ट्वेल्थ की जो है एग्जाम्पल्स थी हमारी पहली एक्सरसाइज के अंदर, वो कराई मैंने। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सक्सेसिव में सीख रहे हैं कि किसी फंक्शन को हम डायरेक्ट चाहे कितनी भी बार चाहें उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं। कि 5वां निकालना है, 10वां निकालना है, 50वां निकालना है, तो सीधा हम 50वां 10वां कैसे निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लूंगा और साथ साथ में जो मैंने फॉर्मूले तुम्हें बताए थे तो उन फॉर्मूले को तुम लेकर बैठना साथ साथ में, और उनको चेक करते रहना कि कौन सा फॉर्मूला हम कहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है? तो जैसे जैसे हम ये क्वेश्चन करते जाएंगे साथ साथ में फॉर्मूले भी रिवाइज करते जाएंगे, बताते जाएंगे कि ये फॉर्मूला यहाँ पर ये लगेगा। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है सीधा सा ये। अब ये log आ रहा है, log के पीछे आ रहा है ax प्लस बी या सी एक्स प्लस डी। याद करिए log का फॉर्मूला हुआ क्या करता था। देखिए log का फॉर्मूला, एक मिनट जरा, log का फॉर्मूला ये था कि अगर कभी log आ जाए उसके पीछे ax प्लस बी हो जाए और हमें करना हो n बार, तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था -1 की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन ए की पावर n, और पीछे लिखवाया था ax प्लस बी की पावर -n। ये फॉर्मूला लिखवाया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर log के पीछे 2 ब्रैकेट है, जबकि हमारे यहाँ पे log के पीछे केवल एक ब्रैकेट है, log ax प्लस बी। ठीक है? तो हमें यहाँ पर करना क्या है, ऊपर देखो पहले लिखा हुआ है nth, n का मतलब nवा निकाल दीजिए। क्या? अवकलन गुणांक, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालिए nवा। अब उसने 5वां छठा तो कहा नहीं, सीधा nवा कह दिया। तो जहां क्वेश्चन में जब तुम n बार कर दोगे तो n की जगह यदि 5वां निकालना तो 5 भर देना, वो तो बात की बात है। फिलहाल n बार करिए, तो n बार का हमें ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन ये फॉर्मूला तो log के लिए लगता है, केवल एक log के पीछे एक ब्रैकेट, यहाँ 2 ब्रैकेट है। तो हम क्या करेंगे, पहले log के रूल से इसे तोड़ देंगे। तो क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम log का रूल लगाते हैं। log तुम्हें पता है इंटू में log फिर प्लस में टूट जाता है, तो log हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। ये टूट गया। अब इससे क्या फायदा हुआ, तुम्हें पता होगा log m इंटू एन इक्वल टू होता है log m प्लस log n। इससे मैंने ब्रेक कर दिया। अब मुझे कितनी बार करना है, n बार, तो मैं डिफरेंशिएट लिख देता हूं। यहाँ पे बार को बोलते हैं टाइम्स, n टाइम्स, तो बस मुझे dn लगा देना है n बार करने के लिए। log ax प्लस बी का अलग करूंगा मैं, और फिर मैं log cx प्लस डी का अलग करूंगा। अब यहां पे ध्यान से देखना, इस वाले को देखो, इस फॉर्मूले को देखो, बिल्कुल सेम है। ए की जगह ए आ रहा है, बी की जगह बी आ रहा है, बस इसको यहां उतार दो तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन ए की पावर n और ए एक्स प्लस बी की पावर -n। तो ये इसका nवा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया। इसी तरह से यदि मान लीजिए हमसे पूछा जाता है इसका करिए, तो इस वाले क्वेश्चन में इसमें क्या डिफरेंस है, यहां पे ध्यान से देखिए। हम बात कर रहे हैं इस वाले की, इस वाले में और इसमें क्या अंतर है, बस इसमें जहां पर ए है वहां सी आ गया, जहां बी है वहां डी आ गया। तो सीधा तुम इसका जो ये आंसर तुमने लिखा है, इसका जो ये आंसर लिखा है, इसी आंसर में बस जहां ए है वहां सी कर दीजिए, जहां बी है वहां डी कर दीजिए, वरना इससे कर लीजिए। तो कंपेयर करो, इस वाले की कंपेयर इससे करो, इसकी तुलना इससे करिए। तो देखो ए की जगह क्या आ रहा है सी, बी के की जगह क्या आ रहा है डी, तो इसमें भर दो, जहां ए है वहां सी, जहां बी है वहां पर डी। या इससे ही कर लीजिए, भाई ये इसमें अंतर ही कितना है, ए की जगह सी है, बी की जगह डी है, तो मैं इससे ही कर देता हूं। तो जब हम यहां पे भरेंगे इसमें, तो बस इतना आंसर आ जाएगा, -1 की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन, ए की जगह क्या हो जाएगा सी, सी की पावर n, और देखो ब्रैकेट ऐसा कैसा ही, सी एक्स प्लस डी की पावर कितना आ गया -n। बस यही आंसर है। थोड़ा बहुत कॉमन वॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले दीजिए, वरना इतना ही छोड़ दीजिए। फैक्टोरियल n माइनस वन हमने कॉमन ले दिया, और क्या कॉमन जाएगा, और कुछ नहीं आने का, बस a की पावर n, और यहां पर आ गया a x प्लस बी की पावर -n प्लस सी की पावर n, और सी एक्स प्लस डी की पावर हो गया -n। बस यही आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा फॉर्मूला वैसा क्वेश्चन को बना लीजिए और फिर सीधा फॉर्मूला लिखना है, तुलना करके जो है। एक दो क्वेश्चन और कराता हूं मैं, और समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है cos x, cos 2x, cos 3x, तीन तीन कोस आ गए।
जबकि हमने कोस का फॉर्मूला ये लिखवाया था, dn cos ax प्लस बी का फॉर्मूला a की पावर n लिखवाया था, cos फिर लिखवाया था ax प्लस बी, अब प्लस था n पाई बाय 2। लेकिन इस फॉर्मूले तो एक कोस होता है और यहां इतने सारे कोस आ रहे हैं, तो फिर इनको पहले तुम्हें अलग अलग करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी तुम्हें 12th की। हम क्या करेंगे, 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई। जो बड़े वाला है मैं थोड़ा पास में लिख देता हूं, cos 3x फिर है cos 2x और अभी रखता हूं मैं cos x को बाहर। क्यों? क्योंकि मैं यहां फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं 2 cos a cos b वाला। तो यहां पर 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो cos a का मतलब 3x है, b का मतलब 2x है। फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, दोनों को जोड़िए पहले, फिर प्लस करिए, फिर दोनों को माइनस कर दीजिए, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ cos बन जाएगा 5x, दोनों को जब जोड़ोगे घटाओगे तो यहां बन जाएगा cos x, फिर बाहर है cos x को अंदर ले आइए, तो 1/2 cos 5x इंटू में cos x प्लस के cos x इंटू में cos x। फिर एक नई समस्या आ गई, फिर यहां पर दो आ गए एक साथ, तो फिर वही काम करिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए तो बाहर 4 हो जाएगा और 2 की यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो cos 5x cos x प्लस 2 cos x और cos x। फिर यही फॉर्मूला लगा दीजिए, ये वाला 2 cos a cos b का cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो यहां पर जब फॉर्मूला लगाओगे तो ये ऐसा बन जाएगा, जब इन दोनों को ऐड करोगे जोड़ोगे तो 6x आएगा, और जब इन्हें घटाओगे तो 5x में से x गया तो 4x आएगा। तो यहां पे यही तो रूल है, एक बार जोड़ो एक बार घटा दो। बिल्कुल सेम यहां पर भी ये रूल लगाओगे, एक बार जोड़ो तो cos 2x आ जाएगा, और जब इन्हें घटाओगे तो 0 आ जाएगा, x में से x गया 0 आ जाएगा, तो cos a माइनस बी है ना, तो 0 आ जाएगा। हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हमने इस तरह से अलग अलग कर लिया। अब देखो ये सारे अलग अलग हो गए, कोस में के बीच में क्या आ गया, प्लस प्लस आ गया, सब अलग अलग हो गए। तो अब तुम ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगा सकते हो। तो एक में फॉर्मूला बताओगे फिर दूसरा तो अपने आप ही लग जाएगा। यहां ध्यान देना, इस फॉर्मूले को मैं यहां को लिख लेता हूं इसके पास में कोई, जिससे कि हमें इसे यूज करने में प्रॉब्लम ना आए। ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब यहां पे देखो पहले वाले को देखना, अभी ध्यान रखना हमने n बार डिफरेंशिएट नहीं करा, नहीं अभी तो हमने इस फॉर्मूले के अनुसार बनाया इसे। अब करेंगे हम डिफरेंशिएट। अब लिखूंगा यहां पर डिफरेंशिएट कर दीजिए कितनी बार, n टाइम्स। बस मुझे n dn लगा देना, dn मैंने यहां पे लगा दिया cos 6x, dn मैंने यहां पे लगा दिया cos 4x, फिर dn और यहां cos 2x, अब फिर dn cos 0 को तुम 1 लिख सकते हो, ये रहा। बस अब ये फॉर्मूला मैं लगाता जाऊंगा, क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 1/4 तो साथ में चलता ही रहेगा हमारे। यहां देखो, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखो, इस वाले को, इसको ध्यान से देखो, और इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इन दोनों में ध्यान से देखो क्या क्या अंतर है, कंपेयर करना, तुलना करनी। देखो n की जगह n ही है, a की जगह 6 है, लेकिन इसमें b तो है ही नहीं प्लस में, तो b की वैल्यू 0 है। तो यदि हम इसकी तुलना इससे करें, इस वाले से, इस फॉर्मूले की तुलना, तो a की जगह 6 है, b की जगह 0 है, बस इसमें भर दो a की जगह 6 b की जगह 0, तो इसका n बार हो जाएगा। तो वही काम हमें यहां पे करना है। तो यहां पे आएगा हमारा कितना, a की जगह कितना था, 6 था, तो 6 की पावर तो हो जाएगा n, और cos, और यहां पर ax, a की जगह 6x, b इसमें है नहीं तो वो 0 हो गया, प्लस के हो गया n पाई बाय 2। बस ये आंसर आ गया इसका, ये हो गया इसका। बिल्कुल सेम, इसमें 6 है तो इसमें 4 है, दोनों का एक सही तो है। इसकी फिर तुलना कर लो, दोबारा कर लो इससे ही, तो a की जगह क्या है 4 है, और b की जगह कितना है 0। पहले एक बार बताओ, जैसे इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है cos ax प्लस b, और हमारे क्वेश्चन में 4x आ रहा, तो तुम दोनों की तुलना नहीं कर सकते इनके, कि हाँ भाई इसमें a क्या है और b क्या है। अरे a की वैल्यू 4 है और b इसमें है ही नहीं, तो b 0 है। तो इस फॉर्मूला भरना ही तो है, और करना कुछ तो नहीं है इसमें। तो a की जगह क्या भरना है, 4 भरना है, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी n, और cos के पीछे 4x हो जाएगा, b हमारा 0 हो गया, और n की जगह n ही रहेगा, n पाई बाय 2। बस ये आ गया। अब तुम्हें इस वाले का करना है, इस वाले का, तो इसमें a की जगह 2 है, तो 2 की पावर n आ जाएगा, और यहाँ cos और 2x, अब प्लस ये कितना हो जाएगा n पाई बाय 2। और 1 का देखो, 1 का एक बार भी डिफरेंशिएट होता है तो वो 0 जाता है, तो यहाँ तो n बार करना है, तो वो 0 हो गया, तो ये लास्ट वाला 0 हो गया। बस ये ही इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हम n बार कर रहे हैं। अब कोई कहने लगा नहीं भैया मुझे तो इसका 5वां डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालो, तो जहां जहां तुमने n लिखा 5 भर दीजिए, 5वां जाएगा सीधा।
तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को बड़े आराम से कर सकते हैं। बस सीधा तुम्हें क्वेश्चन को पहला फॉर्मूले के रूप में बनाना है और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। और देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ये साइन की पावर 5x, साइन की पावर 5x, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये क्वेश्चन है साइन की पावर 5x और कोस की क्यूब x, इसका करना तो मैं n बार। अब देखो ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। साइन ax प्लस बी का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, कोस ax प्लस बी का लिखवाया था, लेकिन साइन की पावर 5 का फॉर्मूला लिखवाया मैंने कोई भी। ठीक है, तो फिर करें कैसे? तो पहले हमें इसमें से पावर हटानी पड़ेगी। अब पावर कैसे हटाते हो वो तुम पे डिपेंड है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आती है अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी मैं करके दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन है हमारा साइन की पावर 5x और कोस की पावर है 3x। मैं यहां से पावर हटानी है, तो किस तरह से हटाऊंगा? मैं ऐसे लिख लेता हूं, और इंटू में कोस क्यूब एक्स और इंटू में लिख लेता हूं साइन स्क्वायर एक्स। ये रहा। क्यों करा ऐसा मैंने? 5 को मैंने ऐसा क्यों तोड़ दिया? क्योंकि साइन 3a का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने। साइन 3a के फॉर्मूले में क्यूब आता है, अगर तुम्हें याद हो थोड़ा सा। साइन 3a का फॉर्मूला हुआ करता था 3 साइन ए माइनस के 4 साइन क्यूब ए। तो यहां से क्यूब हट जाएगी, इसको इधर लाओ, तो 4 साइन क्यूब ए की वैल्यू आ जाएगी 3 साइन ए, और ये बन जाएगा उधर साइन 3a। ये रहा। तो यहां से साइन क्यूब की वैल्यू तुम भर सकते हो, मतलब पावर 3 हटा सकते हो यहां से। तो 1/4 और 3 साइन ए और माइनस के साइन 3a, ऐसा है। अब जैसे स्क्वायर रहा, तो स्क्वायर का फॉर्मूला बताया तुम्हें कोस 2a वाला। कोस 2a वाले फॉर्मूला में आता है 1 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ स्क्वायर आता है, तो इससे स्क्वायर हट जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर ए इधर ले आओ, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा कोस 2a, और 2 को ले आओ इधर, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1/2 1 माइनस कोस 2a। तो इससे तुम स्क्वायर हटा सकते हो, इससे तुम क्यूब हटा सकते हो। ये रहा। लेकिन मैं थोड़ी सी इसमें टेक्निक लगाऊंगा। मैं पहले ऐसे लिख लूंगा साइन एक्स कोस एक्स की पावर 3 है दोनों की, तो मैं 3 यहां लिख दिया, और यहां पे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स से अलग कर लिया। फिर इसमें मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो उससे क्या फायदा होगा? जो नीचे वाला 2 की पावर 3 तो बाहर आ जाएगी, ये आ गया, और ये बन जाएगा फॉर्मूला साइन 2x, और पूरे की पावर कितनी जाएगी 3, और यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया। इससे मुझे क्या फायदा होने वाला? इससे फायदा ये होगा, ये रहा, यहां पर ये हो गया 1/2 की पावर 3, यहां हो गया साइन क्यूब 2x और साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये वाला क्यूब हटाना मुझे, तो मैं इस फॉर्मूले से हटाऊंगा, इस वाले फॉर्मूले से, और ये स्क्वायर हटाना तो मैं इससे हटाऊंगा। बस यही काम करना है मुझे, और कुछ नहीं करना। बताइए, इस वाले को इससे हटाइए, यहां 3a है, ओ सॉरी क्यूब है, साइन क्यूब है, एक मिनट, साइन क्यूब ए, एक बार साफ से लिख देता हूं, थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया। ये साइन क्यूब था, यहां था साइन क्यूब ए। अब देखो इसकी कंपेयर इससे करो, इस वाले की, तुम समझ रहे होगे जो मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस वाले की कंपेयर, इस वाले की कंपेयर इस वाले से करो, तो देखो ए की जगह क्या है 2x है, तो इसमें ए की जगह 2x भर दो, तो ये क्यूब भर जाएगी। ये तो तुमने 12th में कर रखे होंगे सब काम। 1/4 यहां पर 3 साइन ए का मतलब 2x, फिर माइनस, और यहां आ जाएगा साइन, जब ए की जगह 2x भरोगे तो 6x हो जाएगा, यही आ गया। फिर साइन स्क्वायर एक्स आ गया, साइन स्क्वायर एक्स को इससे हटा दो, सेकंड वाले से, इस वाले से, जब इससे हटाओगे तो ए की जगह x भर दो, तो यहां आ जाएगा 1/2 1 माइनस कोस 2x। देखो सब में से क्यूब भी हट गई, स्क्वायर भी हट गया, कहीं पे भी अब तुम्हें पावर नहीं दिखाई दे रही। लेकिन एक छोटी समस्या फिर आ गई। अब वो समस्या क्या आई वो देखो, यहां पे ध्यान से देखना, बाहर ये 1/8 हो गया, ये 4 है, ये 2 है, 8 4 जा 32 2 जा 64, तो 64 यहां पर आ गया। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3 साइन 2x आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे माइनस के 3 साइन 2x इंटू कोस 2x आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस के साइन 6x आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो प्लस के साइन 6x और कोस 2x आ जाएगा। तो नई समस्या क्या खड़ी हो गई? अब यहां पर देखो बीच में यहां इंटू में आ गई है, इंटू में, जबकि इंटू का हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं होता, केवल साइन का फॉर्मूला होता है तो कोस का। तो फिर क्या करें इनको अलग अलग करने के लिए? तो 2 साइन ए कोस बी के फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे हमें। तो क्या करें, 2 से ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई कर लें, जब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 128, और यहां पर 2 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 साइन 2x हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा
3 × 2 लिखना, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा, और cos 2x, यहां पर भी 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो यहां हो जाएगा sin 6x, यहां पर भी 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो यहां आ जाएगा sin 6x और इंटू में cos 2x। बस अब तुम्हें यहां पर 2a वाले फॉर्मूले लगा देने हैं जिससे कि ये अलग अलग हो जाए। ध्यान देना, यहां पर है 1/28, यहां पर तो 6 sin 2x, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो अकेला है साइन। यहां प्रॉब्लम है तो देखो यहां फॉर्मूला क्या आएगी, 2 sin a cos a, तो sin 2a का फॉर्मूला बन गया यहाँ, तो यहां बन गया sin 4x। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तो सिंपल अकेला है ये। यहां प्रॉब्लम है तो यहां पे है साइन और यहां है cos, लेकिन यहां 6x है, यहां 2x है, तो तुम्हें 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और 2 sin a cos b का फॉर्मूला तुम्हें आता होगा, ये फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। दोनों एंगल को, दोनों कोणों को जोड़ दीजिए एक बार और एक बार घटा दीजिए। जब इन को जोड़ोगे तो यहां हो जाएगा साइन 8x, और जब इन्हें घटाओगे तो साइन हो जाएगा यहां पर 4x, ये आ गया। तो देखो अब सारे के सारे अलग अलग हो गए। देखो 1/28 ये रहा, देखो साइन 2x ये रहे, और कहीं साइन 2x है नहीं है, तो 6 sin 2x आ गया। साइन 4x के ये रहे और साइन 4x के ये रहे, ये माइनस के 3 है, ये प्लस के 1 है, तो माइनस के 2 आ गए, साइन 4x। साइन 6x के और कहीं नहीं है तो साइन 6x आ गया। साइन 8x का ये रहा, साइन 8x हो गया। बस जी, देखो सारे अलग अलग हो गए। ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन नहीं करा हमने, ना 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 ना, हम तो केवल अभी इस क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले के अनुसार बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है साइन का केवल, और साइन का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहां पर, ये फॉर्मूला होता है dn साइन ए एक्स प्लस बी का, ये फॉर्मूला क्या, a की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n π/2, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे। ये अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें अलग अलग सबसे तुलना करनी पड़ेगी यहां पर। अब यहां पर ध्यान सुनना, अभी मैंने कुछ नहीं करा है, अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं कितनी बार, n बार। लिख दिया मैंने यहां पे डिफरेंशिएट n टाइम्स। जब n टाइम्स इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dn सब जगह लगा देंगे, 128 बाहर रहेगा हमारा, 6 कांस्टेंट है, dn sin 2x आएगा, माइनस के 2 कांस्टेंट है, dn sin 4x हो जाएगा, माइनस के 2 dn sin 6x हो जाएगा, प्लस के dn sin 8x हो जाएगा। बस कुछ नहीं करा हमने, सबके साथ में डी लगा दिया है। हम ये करना चाह रहे हैं कि इसका n बार क्या होगा, dn का मतलब यहां पर n बार करने से है। तो अब हमें ये फॉर्मूला लगाना है और बस लिख देना है। अब तुम मुझे बताओगे इस फॉर्मूले के अनुसार इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखो इसको देखो, पहले इस वाले को देखो और इस वाले को देखो, कहां गया ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को देखो, इसमें और इसमें दोनों में क्या रिलेशन है। 6 को छोड़ दो, 6 तो बाहर है, देखो n की जगह n ही है, साइन साइन ही है, a की जगह 2 आ रहा और b इसमें है नहीं, b की वैल्यू 0 है, तो a की जगह बस 2 भरना है तुम्हें। अब जरा इसको देखना, इस वाले को देखो और इस वाले को देखियो, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, इन दोनों को देखो, इन दोनों में क्या संबंध है, इसमें a की जगह 4 है, b इसमें भी नहीं है, b 0 है। ऐसे ही इस वाले को देखो, इस वाले को और इस वाले को देखियो, इन दोनों में क्या संबंध है, यहां a की जगह 6 है, b इसमें भी नहीं है। इस वाले को देखना, इस वाले को देखो और इस वाले को देखो, n की जगह n है, d की जगह d है, साइन की जगह साइन है, a की जगह 8 है और b की जगह 0 है। बस इस फॉर्मूले भरना है, कुछ नहीं करना है, इनकी तुलना करते हो, इसमें भरते रहो, बस आंसर आ जाएगा। तो वही मैं तुम्हें करके दिखा रहा था। चलिए जी एक बार लिख भी देता हूं मैं से, देखिए ध्यान देना, ध्यान दो, पहले वाले में इसकी तुलना इससे करनी है तो a की जगह कितना है 2, तो बस इस साइड में a की जगह 2 भर दो, तो इनटू में 2 की पावर n हो जाएगा, साइन हो जाएगा, a की जगह 2x आ गया, b है ही नहीं, 0 था, अब प्लस क्या आ गया n π/2, ये इस वाले का आंसर आ गया। अब तुम्हें इसका आंसर निकालना इस वाले का, तो इसमें अंतर क्या है, बस इसमें अंतर यह है, इसमें a की जगह 4 है बस, तो यहाँ 4 भर देना, तो इनटू में आ जाएगा 4 की पावर कितनी n, साइन के पीछे आ जाएगा 4x प्लस b की जगह 0 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा n π/2, फिर माइनस के 2। अब इसको देखो, इसमें 6 आ रहा है बस a की जगह, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगा n हो जाएगा, और साइन और पीछे हो जाएगा 6x, अब प्लस के 0 प्लस के n π/2। उसके बाद में ये वाले को देखो, यहाँ पर 8 है,
तो इसमें a की जगह 8 भर दीजिए, तो 8 की पावर n हो जाएगा, साइन हो जाएगा, फिर हो जाएगा 8x प्लस के 0 प्लस के n पाई बाई 2। बस जी ये ही आंसर हो गया। तो सिंपल इनमें क्या करना होता है, ट्रिग्नोमेट्री मेथड लगाकर अपने फॉर्मूले के अनुसार क्वेश्चन को बना लीजिए और कुछ नहीं करना उसके अंदर जो है। तो जैसा हमने ये क्वेश्चन कराया, एक जो है एक क्वेश्चन और कर देता हूं। देखिए ये वाले क्वेश्चन है एक्स वाले क्वेश्चन। पहले एक फॉर्मूला समझा देता हूं तुम्हें। देखिए जितने भी हमने फॉर्मूले लिखवाए थे 8 फॉर्मूले थे, 8 के 9 फॉर्मूले थे, उनके अंदर एक फॉर्मूला हुआ करता है ये वाला, ए एक्स प्लस बी की पावर -1 वाला, n बार करना हो ऐसे क्वेश्चन का। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन इसके अनुसार होना चाहिए तब ये फॉर्मूला लगता है। पहले फॉर्मूला है क्या वो तुम्हें बताता हूं। -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n और a x प्लस बी की पावर -n-1, ये फॉर्मूला था। जब इस फॉर्मूला लगाएंगे तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन किस टाइप का होना चाहिए। ये पावर -1 है, इसको नीचे लाइए तो क्वेश्चन इस टाइप का होना चाहिए। इसका मतलब अगर तुमसे कोई क्वेश्चन कहता है कि जरा मुझे इसका करके दिखाइए, तो सोचिए क्या ये क्वेश्चन इस टाइप का है भी या नहीं। हाँ है, n की जगह 5 है, a की जगह 3 है, b की जगह 4 है, बस इसमें भर दो। कोई कहने लगे 7 बार निकालिए किसका, 7x प्लस 8 की पावर -1 का। तो अब क्या क्वेश्चन इस फॉर्मूले के अनुसार है, ये कंपेयर करो, बिल्कुल सेम है। n की जगह 7 आ गया है, a की जगह 7 आ गया है, b की जगह 8 आ गया है, बस इसमें भर दीजिए। तो मतलब क्वेश्चन इस टाइप का होना ही चाहिए, तभी वो इससे हो पाएगा। तो पहले नहीं होगा वो क्वेश्चन इस टाइप का, तो उस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है हमारा 1/6x² माइनस के 5x प्लस के 1, इसका हमें n बार करना है। अब यहां पे सोचने वाली बात है, ऐसा तो ये फॉर्मूला है ही नहीं। क्यों नहीं है, यहां x की पावर 1 है जबकि यहां x की पावर 2 भी आ रही है। तो पहले इस क्वेश्चन को हमें इस रूप में लाना पड़ेगा। तो इस रूप में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैंने dn हटा दिया, अभी नहीं कर रहा मैं dn, पहले मैं इस क्वेश्चन को इस रूप में लाता हूं। तो सबसे पहले तुम नीचे इसके फैक्टर करो, गुणनखंड। गुणनखंड करने से क्या होगा, ये पावर खत्म हो जाएगी। तो फैक्टर करने जानते हो तुम, 6x² माइनस के 5x और प्लस के 1 है, फैक्टर करो, 6x² माइनस के 3x माइनस के 2x हो जाएगा शायद, और यहां पर 2x कॉमन जाएगा तो 3x कॉमन हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा 2x माइनस के 1, यहां पर माइनस कॉमन ले लेना, तो यहां पर 2x माइनस के 1 आ जाएगा। पूरे में से 2x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो 3x माइनस 1 बच जाएगा। तो यहां आ गया तुम्हारा 2x माइनस 1 और यहां पर हो गया 3x माइनस 1। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे पावर तो हमारी कम हो गई। यहां 2 पावर थी, अब एक पावर आ गई, लेकिन एक नई समस्या आ गई। अब यहां पर 2 गुणनखंड हो गए, 2 फैक्टर हो गए, 2 ब्रैकेट हो गए, जबकि यहां ब्रैकेट तो एक ही है। तो अब इन्हें अलग अलग करने का एक तरीका तुमने पढ़ा होगा इंटर में, कि अगर कभी भी किसी भिन्न के नीचे, किसी फ्रैक्शन के नीचे की ओर 2 फैक्टर हो जाएं या 3 फैक्टर हो जाएं तो पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ते हैं। तो फिर तुम्हें यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे जिससे कि ये फैक्टर अलग अलग हो जाएं। तो अब मैं यहां पर इनको अलग अलग करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन करवा रहा हूं। पढ़े होंगे तुमने पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न कहते हैं। a अपॉन लिखेंगे 2x माइनस 1 और b अपॉन लिखेंगे 3x माइनस 1। एक फैक्टर के ऊपर a डाल दिया, दूसरे के ऊपर b डाल दिया। लेकिन ये तुक्का तभी चलता है जब दोनों फैक्टर लीनियर हो। लीनियर का मतलब 1 डिग्री में हो, x की पावर 1 ही होनी चाहिए। अगर 2 डिग्री में हो गए तो फिर ये ऐसे नहीं होते, उसका तरीका अलग है। फिलहाल यहां पर देखो ऐसे लिख लेते हैं इसे। अब इसमें a ढूंढना है तुम्हें, तो तुम्हें बताया गया होगा a ढूंढने के लिए क्या तरीका होता है। a तुमने किसके ऊपर चुना, 2x माइनस 1 के ऊपर लिया, इस वाले फैक्टर के ऊपर लिया, इसके ऊपर। तो इसको जीरो बनाने की कोशिश करो कि ये जीरो कैसे बनेगा। तो 2x माइनस 1 को जीरो बनाओ, तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसका मतलब है x की वैल्यू 1/2 लेने पर यह फैक्टर जीरो हो रहा है। तो अब इस फैक्टर को तुम्हें छोड़ देना है, इस फैक्टर को छोड़ दीजिए और जितना क्वेश्चन बचा उसमें x की जगह 1/2 भर दीजिए, वो ही a की वैल्यू होती है। तो यहां पर a की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, पहले ये देखिए a तुमने किसके ऊपर लिया है, उसको जीरो बनाइए, तो x की वैल्यू 1/2 रखने पर जीरो हो जाएगा, उसे छोड़ दीजिए फिर, और जो क्वेश्चन बचा हो उसमें जहां भी x हो वहां पर x की वो वैल्यू भर दीजिए। तो इसे सोल्व कर दीजिए। तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा 3/2, 3/2 में से 1 गया तुम्हारा हो जाएगा 1/2, 2 पर पहुंच जाएगा, तो कुल मिलाकर a की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब तुम्हें b ढूंढना, वही तरीका लगाइए। b तुमने लिया 3x माइनस 1 के ऊपर, तो इसे जीरो बनाने की कोशिश करिए। तो 3x माइनस 1 को जब तुम जीरो बनाओगे तो x की वैल्यू 1/3 जाएगी। तो हमें ये चल गया पता कि x की वैल्यू 1/3 रखने पर ये जीरो हो रहा। तो इसे छोड़ दो, इस वाले को छोड़ दीजिए,
कहां गया, इस वाले को, इस वाले फैक्टर को छोड़ दीजिए, तो जो बचा तुम्हारा इस बाकी में, इसमें रख दीजिए x की जगह 1/3। तो जब हम बाकी में x की जगह 1/3 रखेंगे तो ये ऐसा आएगा 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1। सोल्व करो यहाँ पे, यहाँ बैठ 2/3 माइनस के 1 एलसीएम लिया तो माइनस के 3 ऊपर गया, और यहाँ प्लस के 2 था तो माइनस के 1/3 ऊपर जाएगा तो माइनस के 3 आ जाएगा। और चेक कर लेना ए बी की वैल्यू को, कभी जल्दीबाजी में गलत हो जाए, एक बार चेक कर लेना। तो ये आ गई -3। तो ए बी की वैल्यू मैं अभी नहीं रख रहा हूं, मुझे जरूरत भी नहीं है, बाद में रखूंगा जब क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा। फिलहाल मैंने इसको ऊपर लाया, इस नीचे से ऊपर ले आया, इसको भी मैं ऊपर लाया। अब यहां ध्यान से देखिए, क्या ये क्वेश्चन अब इस फॉर्मूले के अनुसार बन गया नहीं बन गया? देखो x की पावर 1 भी आ गई, और एक ब्रैकेट है यहां, ये रहा एक ब्रैकेट, दूसरा है तो प्लस में है, गुना में नहीं है। अब यहां से सीधा क्या कर दो, n बार कर दो। देखिए क्वेश्चन नहीं करा अभी हमने, क्वेश्चन को हम फॉर्मूले के अनुसार बनाया हमने। अब हम इसमें n बार करेंगे, तो यहां लिख देंगे डिफरेंशिएट n टाइम्स, बस ये फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पे, जिससे कि तुम्हें ध्यान आ जाए। मैंने ये फॉर्मूला यहां लिखूंगा बीच में। चलो जी, क्या फॉर्मूला होता है, पहले dn लगा दूं, यहां पर मैंने dn लगा दिया। a कांस्टेंट है, a से कोई मतलब नहीं होता डिफरेंशिएशन का, वो इनटू में है, वो बाहर आ जाएगा। फिर b से कोई मतलब नहीं है, dn, और यहां आ जाएगा 3x माइनस 1 की पावर -1। अब तुम्हें यहां फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं जो ऊपर लिखा था मैंने। ax प्लस बी की पावर -1 का फॉर्मूला होता है -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n और ax प्लस बी की पावर -n-1, ये फॉर्मूला होता है। बस ये फॉर्मूला तुम्हें यहां लगाना। चलो करो कंपेयर, ध्यान रखना इससे कंपेयर करो, इस वाले की तुलना इससे करो, पहचानो n कौन है, n a है, a सॉरी n तो n ही है, a की जगह कौन है 2 है, b की जगह कौन है -1 है, बस इसमें भर दो, इसमें रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा आंसर -1 की पावर n फैक्टोरियल n ही आएगा। a कितना बताया तुमने, a बताया 2, तो 2 की पावर n आ जाएगा। ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट जैसा है वैसे उतारते हैं, यहाँ ब्रैकेट कितना है 2x - 1, तो 2x - 1 लिख दो चुपचाप ही, जो वरना a भरो b भरो घंटे लगाओगे उसमें, सीधा ब्रैकेट जो लिख दो, और पावर कितनी है -n-1, बस आंसर आ गया। अब तुम्हें मान लीजिए ये करना है, इस वाले करना, तो इसकी तुलना करो इस वाले फॉर्मूले से, तो a कितना आएगा आपकी बार, a कितना आएगा 3 आएगा, b कितना आएगा आपकी बार, वो -1 आएगा, तो इसमें भर दो, तो क्या आ जाएगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n, a की वैल्यू तुमने कितनी बताई 3 की बस ये बताया 3 की पावर n हो जाएगा, और ब्रैकेट नु करनी 3x - 1 की पावर -n-1, बस। अब लास्ट में जो a और b की वैल्यू आई थी वो लिख देना, थोड़ा बहुत कॉमन ले देना, बस वही आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेते हैं ये। अगर फिर सीधे फॉर्मूले में होते हैं तो सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूले में नहीं होंगे तो ना फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन हम बाद वाली एक्सरसाइज में उसमें करेंगे, नेक्स्ट वाली उसमें वीडियो में। इन्हें पढ़िए, करिए, इन्हें सही से करके देखिए, प्रॉब्लम हो तो या तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।